Hi guys, welcome back. So बॉस आज है 9th of May and this date rings in my ears because ये वो तारीख है जब कल की रिलीज हो रही होती। अगर ये सब डिले वगैरह ना हुआ होता तो आज के दिन पे मैं और आप बैठ के कल की देख रहे होते और पता नहीं कितने वर्जन्स में देख रहे होते, क्या हो रहा होता। आई कुड जस्ट इमेजिन राइट नाउ। सो इस बारे में बात करेंगे, साथ साथ में कल की के अब नेक्स्ट प्रमोशंस क्या कुछ आ रहे हैं, अब मेकर्स क्या प्लानिंग में हैं, वो सब कुछ बताने वाली हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक जरूर देखो, चैनल करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट कल की आईमैक्स रिलीज। देखो यार, कल की का आईमैक्स रिलीज उतना ही कंफर्म्ड है, उतना ही मतलब कह सकते हो कि इसको लेकर उतनी ज्यादा एंटिसिपेशन है जितनी हम ये सोचते हैं कि सलार भी थी उस टाइम पे आईमैक्स को लेकर के कि आईमैक्स में आएगी और उसके बाद इस वर्जन में इसका टिकट प्राइसिंग क्या रहेगा, यहाँ से बॉक्स ऑफिस में जंप क्या कुछ देखने को मिलेंगे, वो सब कुछ चल रहा है। सो कल की को लेकर एब्सोल्युटली दैट्स आई एम श्योर कि आईमैक्स को लेकर बहुत सारे सवाल अभी खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहूंगी कि मेकर्स ने ना अगर ये प्लान किया है कि अगर इस फिल्म के शूट को हम लोग शूट करेंगे तो एलेक्सा कैमरा से शूट करेंगे विद लेंस दैट इज यूज्ड फॉर आईमैक्स वर्जन्स ओनली, तो आई थिंक समथिंग इज देयर कुकिंग एट द बैक और हमारे को पता नहीं है। कुछ बहुत बड़ी चीज ये लोग अनाउंस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा लग रहा है। आज तो मुझे कोई भी चीज आती हुई लग नहीं रही है, अगर आएगा कुछ ना कुछ कोई पोस्टर जरूर आ सकता है कल की का। कल हमने देखा था 50 डेज का काउंटडाउन, काफी सारे जो फैंस हैं उन्होंने बनाया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन पर कोई ना कोई एक पोस्टर जरूर आ सकता है। नाउ दिस पोस्टर will not be having any major details। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ क्या है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी सब कुछ इलेक्शन में बिजी है, सब कोई इलेक्शन में बिजी है। एपी तेलंगाना में वोटिंग डे आने वाला है और वहां के वोटिंग डेज बहुत बड़े होते हैं, बहुत मैसिव मैसिव स्केल पे होते हैं। आप ये समझ लो कि फिल्मों के बाद जो दूसरा रिलीजन है वहां पर वो पॉलिटिक्स है। सो अगर हम बात करते हैं कि कल की का कुछ ना कुछ कंटेंट आएगा, इसके बारे में कुछ पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं अभी दिस इज नॉट द राइट टाइम। ना तो कोई कंटेंट आने वाला है, ना कुछ पता चलने वाला है। अभी सिर्फ और सिर्फ आईमैक्स को लेकर के अगर कोई न्यूज आती है तो वो आएगी, और अगर भाई साहब आती है तो आप ये सोचो, मैंने आपसे डे वन प्रिडिक्शन कल जो बात करी थी ना, उसको आप और बढ़ा चढ़ा लो अपने दिमाग में, और भी ज्यादा बढ़ा लो, क्योंकि आईमैक्स में अगर हम बात करते हैं टिकट प्राइसिंग बहुत होती है, टिकट प्राइसिंग बहुत जबरदस्त होती है वहां पे। तो आप ये सोच लो कि अगर एक रेगुलर नॉर्मल 2D प्राइस जो है टिकट का वो 250 रुपये है, और अगर मैं ये तो मैं नेशनल चेन की बात कर रही हूँ, मैं ये लोकल प्लेक्स की बात नहीं कर रही हूँ। लोकल प्लेक्सेस में तो और सस्ती होती है, 150 रुपये के आसपास की टिकट मिल जाती है, और सिंगल स्क्रीन में तो और भी सस्ती 90 रुपये की, 70 रुपये की ऐसे टिकट्स मिलती है। तो अगर हम आईमैक्स की बात करते हैं ना, आईमैक्स के टिकट प्राइसिंग होते हैं असली बम्पर टिकट प्राइसिंग। यहाँ पर हमारे को नॉर्मल आईमैक्स 2D वर्जन का भी जो टिकट प्राइस है कल की का, वो आराम से 300-350 रुपये तक पहुंच सकता है, और अगर 3D आईमैक्स की बात करते हैं तो 400 रुपये तक पहुंच सकता है नेशनल चेन्स में। लेकिन अगर हम इसी सेम वर्जन की अगर हम बात करें किसी सिंगल प्लेक्स में, तो वो 250-300 रुपये तक पहुंच सकता है। नाउ जस्ट इमेजिन कि आईमैक्स वर्जन नॉट जस्ट इन इंडिया बट ओवरसीज एज वेल, वहां से कलेक्शन जब उठाएगी तो कितना बड़ा कलेक्शन उठाएगी कल की। सो स्काई इज द लिमिट, लिटरली स्काई इज द लिमिट फॉर दिस मूवी। एंड जैसे कि बोला ही जाता है कि डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे जब ये फिल्म आएगी, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, सिनेरियो पूरा बदलने वाला है, 100-200% जो है बदलने वाला है। और नॉट जस्ट इन द स्टोरी टेलिंग बट ऑल्सो इन द टेक्निक्स ऑफ मेकिंग अ मूवी। जो जिस तरीके की टेक्निक यूज हुई है, जो कैमराज जैसे मैं कह रही हूँ जो यूज हुए हैं, जो VFX की क्वालिटी देखने को मिलेगी, जो CGI की क्वालिटी देखने को मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स द स्टोरी टेलिंग, वो सब चीजें सब मिला के जो होगी ना, वो एक एक्सपीरियंस की तरह हमारे को दिखने वाला है। सो मुझे आज की तारीख बहुत कह सकते हैं कि काफी चीजें दिमाग में आ रही हैं कि क्या क्या कुछ हो रहा होता है इस टाइम। हम लोग रिव्यूज दे रहे होते हैं इस टाइम तक तो, और अगर बात कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो इस टाइम पे हम बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को बता रहे होते हैं कि ये सब कलेक्शन चल रही है। बट स्टिल आई एम हैप्पी कि थोड़ा सा और समय लग गया, बट उससे ना एक चीज पॉजिटिव ये होगी कि फिल्म का प्रमोशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रमोशन की, नेक्स्ट क्या चीजें आने वाली है, तो देखो यार, कल की को लेकर के जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वो एक ग्लिम्स ही होगा। 100% मुझे इसकी गारंटी है कि एक ना कोई ग्लिम्स होने वाला है। अब ये ग्लिम्स किसका है, ये ग्लिम्स में हमको प्रभास दिखाई देंगे या नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता अभी ये प्रभास का ग्लिम्स आएगा। ये जो ग्लिम्स आएगा मोस्ट प्रोबेबली कृष्णा का कैरेक्टर होगा, भगवान श्री कृष्ण का कैरेक्टर होगा, या फिर दीपिका का कैरेक्टर होगा। कमल हसन सर का भी कैरेक्टर अभी ये लोग रिवील नहीं करेंगे, वो बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। एक तो वो मेन प्रोटैगनिस्ट और मेन एंटागनिस्ट, यही दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। मुझे लगता है कमल हसन सर का कैरेक्टर काफी छुपा के रखा गया अभी, और फिर वो काफी देर के बाद हमारे सामने आएगा। वो कैसे आएगा यार, और आप एक चीज ध्यान करो, कमल हसन सर का ना एक स्टाइल है, वो ऐसे ही किसी भी रैंडम चीज में नहीं आ जाते हैं, ऐसे ही किसी भी रैंडम प्रोजेक्ट में नहीं आ जाते हैं जब उनका, एंड ही इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। इफ यू हैव इमेजिन दिस, जितनी भी कमल हसन सर की फिल्में आई हैं उसमें उनका मेकअप बड़ा कमाल का होता है, बहुत ही डिस्गाइजिंग होता है, आप उनको एकदम से देख के पहचान भी नहीं पाते हो किसी किसी फिल्म में, अगर हम ऐसी ही फिल्मों की बात करें जो मेकअप हैवी हैं। एंड आई थिंक ही लव्स टू डू दैट। अब सोचो इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है, नेगेटिव कैरेक्टर कली का, कली के बारे में ये माना जाता है कि कली हर इंसान में है। कली का जो इविल जो है, इविल इज प्रेजेंट इन एवरीबडी, नॉट जस्ट इन ह्यूमंस बट इन एनिमल्स, इन पूरे नेचर में हर जगह है।
तो अगर वो कली का कैरेक्टर एक डिस्गाइज में दिखाने वाले हैं ये लोग, और उसको हर इंसान में किसी ना किसी तरीके से दिखाने वाले हैं, आई कैन ओनली इमेजिन द मास्टरफुल सिनेमा इन दिस। बिकॉज आप ये सोचो कि मतलब आप जस्ट इमेजिन, ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन है कि जिसमें हम कली की बात कर रहे हैं, और कली जो है वो चलते फिरते हमारे को ऐसे ही चलते फिरते रोड पर या कहीं गार्डन में बैठे हुए वहां पे हमको कली का कैरेक्टर दिख जाता है। इट विल बी मैड क्रेजी, इट विल बी मैड क्रेजी। और फिर उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, फिर उसकी सारी कहानी पे जाएंगे। भाई साहब मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट तो तोड़ू है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो मैं अब वेट कर रही हूँ कली के कैरेक्टर के बारे में। इंट्रो तो खैर वो बाद में आएगा, लेकिन मुझे ये इंतजार है कि नेक्स्ट ग्लिम्स जो है वो जल्दी आने वाली है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है कि कल्कि का आज के दिन पर क्या सेलिब्रेशन होना चाहिए, क्या कुछ होना चाहिए सोशल मीडिया पे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just for